हेलो दोस्तों। मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित और अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उसमें अपन अरावली का क्षेत्र पढ़ रहे थे और ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहे। ठीक है दोस्तों। तो आज अपन अरावली के बारे में, जो पठार है अरावली के, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अरावली का जो पहला पठार है, और उस पहले पठार का नाम है उड़िया का पठार। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए उड़िया का पठार। उड़िया का पठार। ठीक है, ये जो उड़िया का पठार है, वो उड़िया का पठार है सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार है। ठीक है, तो इसकी हाइट कितनी है? अब हाइट लिख दीजिए 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, उसका नाम है उड़िया का पठार। कहाँ है? सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कितनी हाइट है? 1360 मीटर। ठीक है, ये राजस्थान की अरावली है, जो अरावली प्रदेश, इसके कौन से हिस्से के अंदर आता है? तो आप बोलोगे दक्षिणी अरावली के अंदर। ठीक है, दक्षिणी अरावली प्रदेश में। ठीक है, तो उड़िया का पठार सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी हाइट है 360 मीटर है। दक्षिणी अरावली प्रदेश है, उसके अंदर ये उड़िया का पठार स्थित है। ठीक है, आप जैसे देखोगे ना, तो उड़िया का पठार है 1360 मीटर पे। ठीक है, उस 1360 मीटर से थोड़ा सा नीचे आओगे, ठीक है, तो आप देखोगे 1200 मीटर पे, यानी कि इसी उड़िया के पठार क्षेत्र के अंतर्गत 1200 मीटर पे एक स्थान है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है। और ऊंचा स्थान का मतलब है कि वहां पर सबसे ऊंचा बसा नगर है। उस नगर का नाम है माउंट आबू। माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू जो नगर है वो 1200 मीटर की हाइट पर है, और उड़िया का पठार है वो 1360 मीटर की हाइट पर है। तो माउंट आबू जो नगर है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थित नगर है। ठीक है, 1260। इसी माउंट आबू नगर के अंतर्गत एक झील आती है जिसका नाम है नक्की झील। नक्की झील। ये नक्की झील भी कहाँ स्थित है? माउंट आबू के अंदर। 1200 मीटर की ऊंचाई पर भी ये झील है। इसी झील के अंदर कहते हैं कि राजस्थान की एकमात्र झील है जो सर्दियों के अंदर जम जाती है, यानी कि राजस्थान की एक ही झील है जो जमती है, यानी कि बर्फ वहां पे जम जाती है। वो पानी होता है, वो बर्फ के अंदर का जम जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो नक्की झील है, इस नक्की झील पर दो आकृति, यानी कि दो चट्टानें हैं इनके बीच में, उसे बोलते हैं, एक तो बोलते हैं नॉन रॉक, कहते हैं उस चट्टानों को नॉन रॉक, और दूसरा कहते हैं टॉड रॉक। ठीक है, टॉड रॉक। ये नन रॉक और टॉड रॉक क्या है? नन रॉक कहते हैं कि वहां पर जो चट्टान है वो महिला की आकृति नुमा चट्टान है, इसलिए उसे नन रॉक बोला गया। ठीक है, टॉड रॉक है, टॉड रॉक का जो मेढक की आकृति की वाली चट्टान है उसे टॉड रॉक बोला गया। ये दोनों चट्टानें कहाँ है? नक्की झील के अंदर। नक्की झील राजस्थान की एकमात्र झील है जो बर्फ, जो सर्दियों के अंदर जम जाती है। ठीक है, माउंट आबू नगर के अंदर स्थित है नक्की झील। और माउंट आबू नगर और नक्की झील ये दोनों कितनी हाइट पर स्थित है? तो आप कहोगे 1200 मीटर की हाइट पर स्थित है। ठीक है, और उड़िया का पठार इससे भी ऊपर है। वो कितनी हाइट पर है? 1360 मीटर की हाइट पर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है।
ठीक है दोस्तों, जो अगला पठार है उसका आप नाम लिखोगे आबू पर्वत खंड। ठीक है, क्या है? आबू पर्वत। आबू पर्वत, ये आबू पर्वत जो पठार है, ये भी क्या है? एक पठार है। और ये कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पठार है, उसका नाम है आबू पर्वत खंड। और यह है वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट का दूसरा, सिरोही डिस्ट्रिक्ट का, सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? तो आप कहोगे 1200 मीटर। यानी कि जो माउंट आबू नगर है उसकी हाइट के बराबर ही एक पठार है, उसका नाम है आबू पर्वत पठार। ठीक है, ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट का ये दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तो पहला सिरोही डिस्ट्रिक्ट का और राजस्थान पूरे का जो पठार है उसका नाम है उड़िया का पठार। ठीक है, कहते हैं कि ये जो पठार है आबू पर्वत खंड वाला, वो बैथोलिथ संरचना का उदाहरण है। बैथोलिथ संरचना संरचना का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये बैथोलिथ संरचना क्या होती है? तो श्रीमान, आप पिछले जो वीडियो है उसके अंदर मैंने जब शैल संरचना के बारे में और जब चट्टानों के अध्ययन के बारे में बताया था, उसके अंदर एक नाम आपको मिलेगा बैथोलिथ संरचना, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, बैथोलिथ संरचना मैं कहता रहता हूँ आपको, एक चट्टानों की जो आकृति होती है, जब ज्वालामुखी का जो ज्वालामुखी से चट्टानें बनती है, आग्नेय चट्टानें, और उसके अंदर ही एक चट्टान आती है जिसका नाम है स्ट्रक्चर होता है वो चट्टान का, उसका नाम है बैथोलिथ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप उससे वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वो पहले सबसे पहले बता दिया था कि ये संरचनाएं क्यों जरूरी है, सेल की संरचनाएं और कालक्रम जो हमने एज इपोक पीरियड वगैरह पढ़े थे ना, वो इसलिए जरूरी थे। ठीक है, अब अपना जो अगला पठार है उसका नाम आप लिखोगे बोराट का पठार। बोराट का पठार। ठीक है, ये जो बोराट का पठार है वो कहां पर स्थित है? ये दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, आप एक स्थान सुना होगा आपने, गोकुंदा की पहाड़ियां। गोकुंदा की पहाड़ी। ठीक है, तो गोकुंदा नाम सुनते ही आपने जो ये डिस्ट्रिक्ट आप लगाओगे उसका नाम है राजसमंद। महाराणा प्रताप से ये स्थान संबंधित है, गोकुंदा, और यह राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, वहां पर जो पहाड़ियां हैं गोकुंदा की पहाड़ियां कहलाती है। दूसरा आप स्थान को सुनोगे, इसका नाम गोकुंदा की पहाड़ियां हैं, वो उदयपुर के अंदर आती है। ठीक है, गोकुंदा की पहाड़ियां उदयपुर के अंदर स्थित है। तो आप यहां से कर दो उदयपुर। गोकुंदा की पहाड़ियां हैं वो उदयपुर के अंदर स्थित, उदयपुर के अंदर। ठीक है, गोकुंदा उदयपुर के अंदर तहसील भी है, और ये उदयपुर के अंदर गोकुंदा की पहाड़ियां स्थित है। महाराणा प्रताप से ये संबंधित स्थान है। ठीक है, दूसरा आप स्थान सुना होगा जिसका नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, ये जो स्थान है ना, ये राजसमंद के अंदर है। कुंभलगढ़ फोर्ट भी है। ठीक है, वो भी राजसमंद के अंदर स्थित है। तो राजसमंद के अंदर ये स्थान स्थित है जिसका नाम है कुंभलगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में, यानी कि दो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच में एक समतल जगह है। ठीक है, उस समतल जो स्थान है दो पहाड़ियों के बीच में, उसे ही पठार कहा जाता है। ठीक है, तो गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर और कुंभलगढ़ की पहाड़ियां राजसमंद के बीच के जो पठार नुमा आकृति है उसे ही बोराट का पठार कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में और क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो बोराट का जो पठार है इसकी जो हाइट है, यानी कि ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर।
ठीक है, 1225 मीटर। ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा दूसरा पठार है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 1225 मीटर है। गोकुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में जो पठार है उसका नाम है बोराट का पठार। ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, बोराट के पठार के बाद में अपन बात करेंगे, एक पठार है जिसका नाम है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार, ठीक है। ये जो लसाड़िया का पठार है ये भी कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे उदयपुर जिले के अंदर। उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। एक आपने सुना होगा उदयपुर के अंदर एक झील है। ठीक है, उदयपुर के अंदर एक झील है जिसका नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील है। ठीक है, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। उस झील का क्या नाम है? जयसमंद झील। इस जयसमंद झील है ना, इसका जो पूर्वी किनारा है, यानी कि आप यहां से लगा सकते हो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, इसका पूर्वी किनारा कौन सा हुआ? ये। ठीक है, जो पूर्वी किनारा है, इस पूर्वी किनारे पर एक पठार स्थित है। पूर्वी किनारे पर एक पठार स्थित है। उस पठार का क्या नाम है? लसाड़िया का पठार। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के अंदर स्थित है। और किस झील के किनारे स्थित है? तो आपको बोलोगे जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। उसका क्या नाम है? लसाड़िया का पठार है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब जो दूसरा पठार है, आप नाम लिखोगे देशहरों का पठार। देशहरों का पठार। ठीक है, श्रीमान ये भी पठार कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये भी पठार स्थित है। क्या नाम है? देशहरों का पठार। ये कहाँ कहाँ स्थित है? आप उदयपुर के अंदर जब पहाड़ियां देखोगे, एक पहाड़ी का नाम मिलेगा आपको जिसका नाम होगा रागा पहाड़ी। ठीक है, एक पहाड़ी है उसका नाम है रागा पहाड़ी। दूसरी पहाड़ी का नाम सुनोगे जिसका नाम है जरगा पहाड़ी। जरगा पहाड़ी। ठीक है, दो पहाड़ियां हैं। इन दो पहाड़ियां ये भी कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर है। तो रागा और जरगा के बीच का जो पठारी क्षेत्र है, उस पठारी क्षेत्र का क्या नाम है? तो आप कहोगे श्रीमान देशहरों का पठार। देशहरों का पठार उसका नाम है। देशहरों का पठार कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। किस किस पहाड़ी के बीच में स्थित है? तो आप कहोगे रागा और जरगा, दो पहाड़ियां हैं, उनके बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसे ही हम देशहरों का पठार कहते हैं। ठीक है, तो ये देशहरों का पठार। अब आपने एक और पठार सुना होगा जिसका नाम है कांकणवाड़ी का पठार। कांकणवाड़ी पठार। कांकणवाड़ी पठार। अब आपने कांकणवाड़ी पठार तो सुना होगा या नहीं सुना होगा वो तो मुझे पता नहीं। एक कांकणवाड़ी का किला जरूर सुना होगा। ठीक है, ये जो कांकणवाड़ी का किला है ना, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है? तो आप कहोगे अलवर। पठार का तो श्रीमान हमको पता नहीं, लेकिन ये जो किला है इस नाम का वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। तो ये पठार भी कहाँ स्थित होगा? अलवर के अंदर स्थित होगा। और अलवर के अंदर कहाँ है? एक आपने राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा जिसका नाम है सरिस्का। ठीक है, और सरिस्का
जो अभ्यारण्य है ना उसके अंदर ही कांकरवाड़ी का किला है और कांकरवाड़ी का पठार भी वहीं है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? सरिस्का अलवर के अंदर एक पठार स्थित है, उसका नाम है कांकरवाड़ी का पठार। तो आप कहोगे कांकरवाड़ी का पठार कहाँ स्थित है? कांकरवाड़ी का पठार कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे अलवर के अंदर है। और अलवर के अंदर भी कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे एक जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है सरिस्का। ठीक है, उसी सरिस्का के अंदर एक कांकरवाड़ी का किला है और उसी कांकरवाड़ी के किले के आसपास का क्षेत्र है वो कांकरवाड़ी कहलाता है। और वहीं एक पठार स्थित है उसका नाम है कांकरवाड़ी का पठार। ठीक है, अब जो अगला पठार है वो यहीं लिख दीजिएगा। अगले पठार का नाम आप कहोगे भोमट का पठार। भोमट का पठार। ठीक है, भोमट का पठार। ये भोमट का जो पठार है ये कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे कि यह भी उदयपुर के अंदर स्थित है। ये भी कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। लेकिन जो ये जो उदयपुर है ना, उदयपुर के नीचे जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर। ये दो डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है। ठीक है, इन दोनों जिलों के बीच में स्थित है। बीच में स्थित पठार। ठीक है, उस पठार का क्या नाम है? भोमट का पठार। ये भोमट का पठार कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? तो आप कहोगे उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसे अपन भोमट का पठार कहते हैं। ठीक है, ये भोमट का पठार हो गया। अब जो अगला है, एक आपने सब सुना होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, भाकर क्षेत्र। भाकर क्षेत्र, ये जो भाकर क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? भाकर क्षेत्र है सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित। ठीक है, ये कोई क्षेत्र वगैरह नहीं है लेकिन यहाँ पे स्थानीय भाषा है सिरोही के अंदर। उस स्थानीय भाषा में जो पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी के अंदर नुकीले क्षेत्र का मतलब होता है कि पहाड़ी जो क्षेत्र है उसके अंदर जो नुकीले भाग के जो पहाड़ पाए जाते हैं, पहाड़ियां है, उसी पहाड़ी क्षेत्र को स्थानीय भाषा के अंदर भाकर कहा जाता है। ठीक है, तो ये भाकर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ठीक है, अब जो अपन अरावली के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि अरावली के अंदर क्या क्या चीजें। ये जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला है। यह कह सकते हो आप अरावली पर्वतमाला को, यह राजस्थान की सर्वाधिक, राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का, राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम केंद्र है। राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम केंद्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर जितनी भी नदियां हैं उसके अंदर मोस्ट ऑफ यानी कि सर्वाधिक नदियां हैं वो राजस्थान के अरावली क्षेत्र यानी कि अरावली का जो पहाड़ी क्षेत्र है इसी अरावली के पहाड़ी क्षेत्र से प्रवाहित होती है। ठीक है, इसलिए अपन राजस्थान की सर्वाधिक नदियों का उद्गम केंद्र अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, अब आप कहोगे जब मानसून आता है, अरावली पर्वतमाला, जब मानसून का जो आगमन होता है उस मानसून के आगमन के अंदर यह अरावली पर्वतमाला दो कार्य करती है। ठीक है, जब मानसून आता है तो मानसून के अंदर जो राजस्थान का जो पूर्वी भाग है यह अरावली पर्वतमाला है, तो पूर्वी भाग है, तो राजस्थान के पूर्वी भाग में तो यह वर्षा का क्या बनती है? वर्षा का अधिकता का कारण बनती है। ठीक है, पूर्वी भाग में वर्षा की
अधिकता का कारण। यानी कि ये जो मानसून की पवनें होती हैं और मानसून पवनों को क्या कर देती है, अवरोध, और अवरोध के कारण जो पूर्वी भाग है वहां पर राजस्थान के अंदर वर्षा अधिक होती है, और पश्चिमी भाग में कमी का वर्षा की, तो आप लिख लीजिए वर्षा की कमी का भी कारण है। ठीक है, तो ये जो अरावली पर्वतमाला है तो राजस्थान के पूर्वी भाग में तो वर्षा की अधिकता का कारण है, और जो पश्चिमी भाग है और इस पश्चिमी भाग में कमी का भी यही कारण बनती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।